आया के ध्यान में क्वेश्चन में क्या कहा है? एक कैलोरीमीटर है जिसमें वाटर है, इसके अंदर एक 60 डिग्री सेल्सियस का हॉट ऑब्जेक्ट डाला। पानी और कैलोरीमीटर का शुरुआत का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था। तो हॉट ऑब्जेक्ट डालने के बाद थोड़े समय के बाद जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा वो फाइनल टेम्परेचर बता दो। अब देखो ये हॉट ऑब्जेक्ट ठंडा होने वाला है, तो हीट गिवन बाय हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब बाय वाटर प्लस हीट एब्सॉर्ब बाय कैलोरीमीटर। ठीक है, अब देखो हीट गिवन बाय हॉट ऑब्जेक्ट ने कितनी हीट दी होगी? तो मास ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये हॉट ऑब्जेक्ट किससे बना है? हॉट ऑब्जेक्ट तो कॉपर से ही बना है, मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चेंज होगा? इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट टू फाइनल टेम्परेचर। फाइनली सबका टेम्परेचर सेम रहता है, ये हमें पता है। हीट एब्सॉर्ब बाय वाटर, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और वाटर का फाइनली टेम्परेचर रहेगा TF, शुरुआत में है TI। हीट एब्सॉर्ब बाय कैलोरीमीटर, मास ऑफ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर कॉपर से बना है इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, फाइनल टेम्परेचर रहने वाला है जो कुछ जो कि ज्यादा रहेगा, माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सही है क्या? अब आगे का काम आसान है, देखो देखो हमने लिखा था हॉट ऑब्जेक्ट ने दी हुई हीट इक्वल टू वाटर ने ली हुई हीट प्लस कैलोरीमीटर ने ली हुई हीट। ठीक है, अब ऐसा है तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, सबका मास सेम है ऐसा क्वेश्चन में कहा है, इसलिए हमने सबका मास कैंसिल कर दिया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय मास। और जो कैलोरीफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है उनकी वैल्यू पुट कर दी, जो टेम्परेचर पता है शुरुआत का और ऑब्जेक्ट का शुरुआत का और पानी का शुरुआत का, वो वैल्यूज पुट कर दी। बस मैथमेटिक्स किया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब देखो सर वो वाली स्लाइड दिखाओ ना। अरे ये सॉल्व एग्जाम्पल है, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके सर। हाँ ये देखो चलो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री 98.6 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके 6 फ़ारेनहाइट। 1 2 3 4। सो ए के साथ कौन जाएगा? सेकेंड बॉइलिंग 2 सेकेंड। पॉइंट ऑफ वाटर सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 412 डिग्री फ़ारेनहाइट। रूम टेम्परेचर 296 केल्विन। 111 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर थर्ड 0 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया, डिग्री सेल्सियस। वो इज टेकिंग द ट्रूथ, मतलब क्या ट्रू और फॉल्स है क्या? यस हाँ सर। सर। यस सर। द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन जूल्स। नो सर। फॉल्स। फॉल्स।
heat flows from an body at higher temperature to an body at lower temperature. True. Joule is unit of heat. True. Object contracts on heating. False. Expand. Expand होते हैं. on heating. Atoms of solid are free. False. False. The average kinetic energy of atom in a hot object is less than the average kinetic energy of atoms in cold object. False. टेम्परेचर बढ़ता है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. बहुत बढ़िया. चलो आगे जाएंगे. ऐसे क्वेश्चन चाहिए नहीं आपको बिना मेहनत के. हाँ सर. थर्मामीटर इज यूज्ड टू मेजर. Temperature. The apparatus used to measure heat is called as Calorimeter. Calorimeter. temperature is the measure of Celsius, Fahrenheit, Kelvin. temperature is the measure of the kinetic energy of atoms in a substance. Average. The heat contained in substance is the measure of The total kinetic energy. पक्का. Yes Yes sir. sir. पक्का. साइड मध्ये लिहिलंय म्हणून. The total kinetic energy the total kinetic energy of the atoms in a substance is measure of heat contained in that substance, while the temperature of substance is related to average kinetic energy of atoms. Total kinetic energy हीट के साथ रिलेटेड है, जिसको हमने एक नाम भी दिया था. क्या नाम दिया था? Internal energy. बहुत बढ़िया. और टेम्परेचर रहेगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स. देखो ऐसे ढूंढना चाहिए. हाँ चला. Nishigandha kept a vessel containing all the ingredients for making tea in solar cooker. Shivani kept a similar vessel on the stove. Whose tea will be ready first and why? Shivani. का बरं? शिवानी. सर कारण की तिने सोलार वर केलाय आणि सन खूप म्हणजे हे असते ना सर. वेळ लागतो. फास्टेस्ट सोर्स ऑफ हीट असते सर स्टोव वर लवकर होईल. का बरं? सर माहित नाही सर. कन्फ्युजन आहे दोघांची. कन्फ्युजन आहे. काय कन्फ्युजन आहे? क्या कन्फ्युजन है बताओ ना. सर स्टोव वाला होणार लवकर वाटते. स्टोव वर सर. मुझे आंसर क्यों होगा ये बताओ. स्टोव में ज्यादा हीट रहेगी. स्टोव में ज्यादा हीट रहेगी. और थोड़ा अच्छा जवाब. ये जवाब गलत है ऐसा बिल्कुल कहना नहीं है. हाँ और अच्छा जवाब थोड़ा. नाही तर सर सोलर पॅक. सर मी सांगू का? सांग ना. सर कारण की हीट फ्लो होणार हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट वर. ना मग दोघींचाही चहा होणार आहे. लवकर कोणाचा होईल? शिवानी. का? कारण की सोलर आणि सोलारचा वेळ लागेल. का? सर काऊन की सन दूर आहे. बरं मग. सर जर आभाळ आलं.
तर काय होईल? सनची हीट पोहोचायला वेळ लागेल. हीट पोहोचायला वेळ लागेल. देखो इसका सही जवाब एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है? Heat flows from Yes. hot object to cold object. The temperature of solar cooker is comparatively lower. सन का ज्यादा है, पर सन से पूरे दुनिया में हीट जाती है, उसमें से जो सोलर कुकर के पास आ रही है वो कंपैरेटिवली कम है, इसलिए सोलर कुकर का टेम्परेचर कम है. सोलर कुकर का टेम्परेचर कम है तो सोलर कुकर से चाय के बर्तन में, चाय के कंटेनर में जाने वाली हीट ये कम रहेगी कंपेयर टू स्टोव की जो फ्लेम है, उस फ्लेम से वो टी के कंटेनर में जाने वाली हीट ज्यादा रहेगी. ठीक है? ये डिफरेंस है टेम्परेचर का. ध्यान में आया क्या? येस सर. ठीक आहे. म्हणून गरज पडली तर तुम्ही सोलर कुकरच्या आत हात घालू शकता, सूर्याच्या प्रकाशात उभे राहू शकता, गॅसवर उभे राहा बरं. नहीं होगा. क्यों? क्योंकि गैस की जो फ्लेम है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, जल जाएंगे अपन. आलाय लक्षात? येस Yes, सर. sir. चलो देखो एक बार क्या दिया था देख लो. फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर F है, डिग्री सेल्सियस का C है. तो आपको ऐसा पूछा था कि ऐसी वैल्यू बताओ सेल्सियस की सो दैट फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर 2 टाइम्स ऑफ C रहेगा. तो हमने फॉर्मूला लिखा F इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ C इंटू 32. या ये वही फॉर्मूला है F माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू C/5. F की वैल्यू पुट कर दी 2C, कैलकुलेशन की, आंसर आ गया. चलो दूसरा क्वेश्चन करें. येस सर. A bridge is made from 20 meter long iron rod. कितना long है? 20 meter. At temperature 18 degree Celsius, the distance between two rod is 0.4 centimeter. Distance कितना है? 0.4 centimeter. Up to what temperature will the bridge be in good shape? ठीक है? कौन से टेम्परेचर तक ब्रिज का शेप बेंड नहीं होगा? तो देखो कैसे क्या कहा है, ये ब्रिज है और इसके बीच में ये 20 मीटर का रॉड है. ठीक है? अब ये एक्चुअली ऐसा होगा, एक सेकंड. और इसके बीच में ये गैप है, कितने की है?
0.4 सेंटीमीटर। तो अभी सवाल क्या है? अभी सवाल है कि कितने टेम्परेचर तक ब्रिज ठीक ठाक शेप में रहेगा। मतलब क्या होगा? मतलब एक्सपांशन होकर ये गैप भर जाएगी और ये बेंड हो जाएगा, फिर एक कांटेक्ट में आएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा। अलग अलग लक्षात? यस यस सर। ओके, सो अभी आपको कहा है कि ये 0.4 सेंटीमीटर का एक्सपांशन ये 20 सेंटीमीटर के रॉड का होने के लिए कितना टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो देखो इसका शेप कब बेंड हो जाएगा? जब इसकी लेंथ 0.4 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगी। ठीक है, सो अब देखो चेंज इन लेंथ ये हो जाएगी 0.4 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर मतलब 10 टू द पावर -2 मीटर। क्या चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला पता है क्या? देखो देखो लिखा है क्या हमने चेंज इन लेंथ का लीनियर एक्सपेंशन में? ये है लैम्बडा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो चेंज इन लेंथ कितनी है? 0.4 इंटू 10 टू द पावर -2। ये लैम्बडा की वैल्यू इस प्रॉब्लम में देनी चाहिए, जो है स्टील के लिए आयरन है ना 11.5 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, तो ये आ गया 11.5 इंटू 10 टू द पावर -6। लेंथ कितनी है? 20 मीटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर कुछ तो TF रहेगा। इनिशियल टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पुट कर दो वैल्यूज, देखो क्या आता है। करते हो सॉल्व या मैं करूं? देखो 10 टू द पावर -2 इधर चले गए तो 10 टू द पावर +2, या दोनों साइड को 10 टू द पावर -2 से डिवाइड कर दो। दिस इज 0.4 इक्वल टू 11.5 इंटू 20 230। ठीक है, ये 10 टू द पावर -2 ने इसको 10 टू द पावर -4 कर दिया। ये 230 है, इसको 2.3 लिखा इंटू 10 टू द पावर -2 हो गया अभी, और ये रहेगा TF माइनस सर 80। -2 कसं झालं सर? -4 बिन ना सर 2 3 जा 6 ना। सर। तो देखो एक सेकंड, दोनों साइड को 10 टू द पावर -2 से डिवाइड किया। ऊपर गए तो +2 हो गए, 10 टू द पावर -4। अब ये 20 इंटू 11.5 कितने हो जाएंगे? 230। अब यह 230 को मैं 2.30 इंटू 10 टू द पावर 2 लिखूं क्या? और अब ये 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर -4, ये 10 टू द पावर -2 बचे। ठीक है, अब ये बन जाएगा, देखो 0.4 divided by 0.023 equal to TF -18। देखो ये कितना आने वाला है?
क्या आ जाएगा 17.4 equal to TF minus 18. Therefore, TF equal to 17.4 plus 18. कितना आता है ये? 35.4. क्या यही आंसर है क्या? Yes, sir. करता येतील का कॅल्क्युलेशन? Oh, sir. पक्का? यस सर ओके चलो तो रुको यहाँ पर मैं Yes. यस सर पहले खोलिए क्लास है या 3 सर क्लास है क्या? सर उद्या क्लास आहे. एक मिनिट